ये इस टाइम पाकिस्तान की फास्टेस्ट बाइक है। ये नॉर्मल फ्यूल पे नहीं चल सकती इस टाइम के ऊपर। अगर हम इसको पाकिस्तानी फ्यूल के ऊपर ही चलाने की कोशिश करेंगे तो इसका इंजन उड़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मैं इस वक्त DHA टॉर स्पोर्ट्स मोटर बाइक के शोरूम पे मौजूद हूं और मेरे बैक पे आप देख रहे हैं निंजा H2 कावासाकी। तो आज हम इस बाइक पे प्रोग्राम करेंगे क्योंकि इस बाइक के बारे में जो सुपर बाइक चलाने वाले राइडर हैं उनका कहना है कि ये पाकिस्तान की फास्टेस्ट तरीन बाइक है। क्या नाम है? मेरा नाम सनी चौधरी है जी। निंजा H2 कावासाकी, इसके बारे में पता चला है कि ये पाकिस्तान में फास्टेस्ट तरीन बाइक है, ये सच है? जी सर, ये जो पर्टिकुलर बाइक जिसके पास आप खड़े हैं ये इस टाइम पाकिस्तान की फास्टेस्ट बाइक है। ये हमने बायर से स्टेज 3 पे ट्यून करके मंगवाई है। जो नॉर्मल H2 होती है, जो कंपनी ये बाइक बनाती है, वो 205 bhps होते हैं। ये बाइक 254 bhps पे ट्यून्ड है। एरोडायनामिक शेप है इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो उन्होंने इसको ऐसे एरोडायनामिक शेप दी है कि वो हवा को काटते हुए और ग्रिप बनाते हुए जाता है। एयर इस तरह से पास होती है कि बाइक की जैसे जैसे स्पीड ज्यादा होती है उसकी ग्रिप ज्यादा होती जाती है। ये इसके स्टार रिम्स हैं जी, खूबसूरत रिम है। पिछला 190 साइज है टायर का और इसका रिम साइज 17 है। अगला जो है ये 120 होता है और रिम साइज 17 ही है। इसका इंजन जो है वो कितने सीसी है? 1000 सीसी इंजन है जी इसका और ये सुपर चार्ज इंजन है। पहला बाइक दुनिया में बना है जो कंपनी ही जब स्टॉक बनाती है तो सुपर चार्जर साथ देती है। इसका जो फ्यूल टैंक है ऑलमोस्ट उसमें 17 to 18 लीटर्स फ्यूल आता है। ये नॉर्मल फ्यूल पे नहीं चल सकती इस टाइम के ऊपर। इस बाइक का जो रिकमेंडेड फ्यूल है वो 95 ऑक्टेन है। 95 ऑक्टेन पाकिस्तान में क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो हमें इसके लिए ऑक्टेन बूस्टर्स मंगवाने पड़ते हैं, जो हम इसके फ्यूल टैंक में अब पाकिस्तानी जो फ्यूल है उसके साथ मिक्स करते हैं तो फिर ये अपने वो ऑक्टेन्स पूरे करती है और फिर ये परफॉर्म करती है। अगर हम इसको पाकिस्तानी फ्यूल के ऊपर ही चलाने की कोशिश करेंगे तो इसका इंजन उड़ जाएगा। ये मॉडल कौन सा है? ये 2016 मॉडल है। ये H2 का लोगो है। कावासाकी ने निंजा H2 ये निकाला था फ्रॉम 2015। अभी इसी मंथ ये पाकिस्तान आया है। इस बाइक में बहुत सारा आफ्टर मार्केट सामान डाला हुआ है, जिसमें ये ब्रेक सिलेंडर्स हैं, इसके आफ्टर मार्केट क्लच लिवर्स, हैंडल बार्स। इसमें ब्रेम्बो ब्रेक्स हैं। ब्रेम्बो ब्रेक्स जो हैं वो बाइक्स में सबसे बेस्ट ब्रेक्स बोली जाती हैं। ये इसका एग्जॉस्ट सिस्टम 5.5 से 6 लाख रुपए का है। प्यूक की विंड स्क्रीन है इसमें, ये भी आफ्टर मार्केट लगी हुई है। इसमें ये स्पेशल सीट कवर डाला गया है, ये लुई मोटो का सीट कवर है। ये हाई स्पीड जब आप जाते हैं तो ये आपको ग्रिप रखता है, स्लिप नहीं होने देता। इसकी मेंटेनेंस जो है वो पाकिस्तान में है या ये जब इसे कोई मसला होता है तो इसे बाहर भेज देते हैं आप? हमारे पास इसके पार्ट्स, इससे रिलेटेड हर चीज़ अवेलेबल होती है और हमारे पास मैकेनिक्स हैं, अपनी वर्कशॉप है और इसकी ट्यूनिंग अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं। ये स्पेशल राइडर ही खरीदते हैं या कोई अगर इनके अनाड़ी का दिल आ जाए तो वो खरीदना चाहे? नहीं सर, ये तो ज्यादती हो जाएगी अगर किसी आप बिगनर को ऐसा बाइक दे दें। बाइक को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं कि जिनके पास पैसे होते हैं और वो स्ट्रेट अवे कहते हैं कि जी मैंने यही बाइक लेना है या कोई भी 1000 सीसी तो मैं अलाउ नहीं करता। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बिगनर्स को 600 से स्टार्ट लेना चाहिए। ये तो प्रो लेवल है, ये तो 1000 सीसी के बाद एक लेवल आता है, उस पर जाके फिर H2 चलता है। दुनिया का सबसे तेज तरीन बाइक H2R अभी हमने पाकिस्तान में इंपोर्ट किया है, जो कि एशिया में पहला बाइक है। अभी तक वो ना इंडिया में है ना UAE में है, वो पाकिस्तान को एजाज हासिल होता है। मुझे खुद शौक है इन चीज़ों का, तो इस वजह से मैं कोई भी चीज़ आए बाहर मैं इंतज़ार कर रहा होता हूँ। जैसे भी चीज़ आए मैं उसको पाकिस्तान ज़रूर लेके आता हूँ। पाकिस्तान में तो कोई ट्रैक नहीं है। जिस तेजी से पाकिस्तानियों का रुझान इस साइड पे जा रहा, तो क्या करेंगे? ये बाइक्स किधर चलाएंगे आप लोग? बेसिकली ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारा। हमारे पास दुनिया की हर मशीन है और दुनिया का मैं कहता हूँ कि बेस्ट राइडर्स भी होंगे, बेस्ट बाइकर्स भी होंगे हमारे पास। अभी जो हम MotoGP पे उधर देखते हैं जो भगा रहे हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। ये मुमकिन है कि वही प्लेटफॉर्म अगर हमारे पास हो तो हम भी अपना पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन कर रहे हो जैसे वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम इन पे टैक्स भी देते हैं, ड्यूटीज भी पे करते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें वो प्लेटफॉर्म भी दें जिधर हम उसको सेफ एंड साउंड चला सकें और मुल्क के लिए भी कुछ कर सकें। यंगस्टर्स बाइक जब चलाते हैं तो अग्रेसिव हो जाते हैं, अपनी जान का ख्याल रखें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।